हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में एएसओ पब्लिकेशन का जो है रामबाण रेलवे सामान्य अध्ययन का जो बुक है, जिसमें जो है 17,000 टीसीएस प्रश्न दिया गया है, उसका हम लोग आज अध्याय 1 करने वाले हैं। अध्याय 1 के चैप्टर नंबर 1 के, जिसमें जो है पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक है। ये जो बुक है वन लाइनर फॉर्मेट में दिया गया है। इसमें जो है सारे जो है प्रीवियस क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाषाण युग सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप पर। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से जो है भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है भीमबेटका में। अगला पॉइंट है, मध्य पाषाणी के प्रसंग में पशुपालन के लिए जो है प्रमाण मिले हैं आदमगढ़ में। अगला पॉइंट है, मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के ऐतिहासिक काल का कालक्रम अनुसार क्या है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी? 1957 से 58 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिल्प प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का डोडोट स्थल पंजाब भारत में स्थित है। तो रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। अगला है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरे डोडोट नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सही उत्तर हो जाएगा रिट रिटियरटाइट नामक एक जो है हड़प्पा की अधिकांश मुहरें थी। अगला है, धौलावीरा डोडोट राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डोडोट था, एक आयताकार टैंक था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 से 21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। तो रावी नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू निर्माण कराना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था चन्होदड़ो। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के डोडोट स्थान को सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा स्थान को। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज में पाई गई थी हड़प्पा में। हड़प्पा स्थल जो है गुजरात राज्य में स्थित है, धौलावीरा राज्य में। सिंधु सभ्यता के डोडोट स्थानों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा स्थान पर। अगला है, पुरातात्विक स्थल सुतकोटदा स्थित है गुजरात राज्य में। अगला है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में डोडोट ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। तो सर मोंटिंग व्हीलर ने। अगला है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात ने पदभार संभाला भारतीय पुरातत्व के द्वारा की गई थी। तो RD बनर्जी के द्वारा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता डोडोट पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में व उत्तर में मौला तक फैली हुई थी। तो 3000 ईसा पूर्व जो है सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी थी। अगला है, डोडोट का विकास से 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तल हट्टी क्षेत्र में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। अगला है, हड़प्पा सभ्यता जो है 2500 BC के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम कह सकते हैं कि पश्चिमी भारत और पाकिस्तानी। अगला है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्मे से शुरू हुआ था और जो लगभग जो है डोडोट के अस्तित्व में आई थी। तो 25
सौ ईसा पूर्व के अस्तित्व में। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डोडोटे बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे तो कांस्य बनाने के लिए। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ है डोडोटे में मुर्दों का टीला है तो सिंधी में। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डोडोट की पूजा करते थे तो पशुपति की पूजा किया करते थे। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के दल ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया गया था 1980 ईस्वी में। अब जो है यहाँ पर प्रश्न दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। ऑप्शन नंबर सी नागेश्वर से। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी ताम्र पाषाण जो है पाषाण युग के अंतर्गत नहीं आते हैं। 3 जो है पाषाण युग में आते हैं पूरा पाषाण जो है मध्य पाषाण और नवपाषाण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का सही काल क्रमानुसार है। ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 3000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है डोडोट का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास से का विकास था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं। तो आज उन्हें जो है हमें पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्मे से शुरू अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन नंबर ए 2500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तुम इसकी जो है महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग डोडोट बनाने के लिए तांबे और जो है टीन का मिश्रित करते थे तो कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन का जो है मिश्रित कर किया करते थे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आदमगढ़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। अगला प्रश्न मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दे का टीला है ये कहाँ थी। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सिंधी में। अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से हड़प्पा के जो लोग हैं निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विष्णु की जो है पूजा नहीं करते थे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की जो है पूजा करते थे। ऑप्शन दिया गया है हनुमान काली अयप्पा और पशुपति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पशुपति के जो है पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समय अवधि से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता से। अब इसके आगे जो है क्विक के एग्जाम रिमाइंडर है इसको भी देख लेते हैं। क्विक के एग्जाम रिमाइंडर पाषाण युग से है। पॉइंट दिया गया है पाषाण युग जिसे अंग्रेजी में स्टोन जो है युग कहा जाता है मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। अगला है यह युग पत्थरों के उपयोग से जुड़ा है और मानव जीवन के प्रारंभिक चरण को दर्शाता है। अगला है पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव ने पहली बार पत्थर के औजारों का उपयोग किया था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था और नवपाषाण काल में जो है वो खदानों की कृषि
सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है भारत में जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है जौ था। भीमबेटका की गुफाएं जो है शैली चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मेहटगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं और बोजोहम से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है ताम्रपाषाण युग को चाल के चाल कोलिथ युग भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर जो है कनिंघम को कहा जाता है। अगला जो है पॉइंट है पूरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज। इस युग में मानव अपनी सभी आवश्यकताओं को पत्थरों के उपकरणों से पूरा करते थे। आग को लगाने की जानकारी इस युग में मिली थी। लोग गुफा में रहते थे और शिकार करते थे। यह युग लगभग 5 लाख साल पूर्व से 12,000 वर्ष से पहले तक था। अगला है मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग मेसोलिथिक एज। इस युग में औजारों की गुणवत्ता में सुधार हुआ और लोग छोटे समुद्री तटों पर बसने लगे। यह युग लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक था। अगला है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज नवपाषाण काल। इस युग में लोग खेती करने और धान गेहूं और अन्य फसलें उगाने लगे। यह युग लगभग 10,000 साल पहले से 25,000 पहले तक था। अगला पॉइंट है जो सिंधु घाटी सभ्यता पृष्ठभूमि और खोज। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में फली फूली। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के तट पर खोजा गया पहला शहर जो है हड़प्पा था। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो जो है जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी के पास है। इन खंडरों को 1980 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। अगला है भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सहित एक विशाल क्षेत्र शामिल है। यह पश्चिम में सुत्का गंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान से जो है लेकर पूर्व आलमगीरपुर तक फैला हुआ। यह सभ्यता अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक पहुंची है। विशेष रूप से पाकिस्तान के मेहरगढ़ में पूर्व हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का पहला प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं संस्कृति की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के सभ्यता के साथ जो है 4 सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। इसके प्रमुख शहरों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ने ग्रिड लेआउट और परिष्कृत जल निकासी प्रणालियों सहित उन्नत शहरी नियोजन का प्रदर्शन किया। सभ्यता में तांबा, कांस्य, सीसा और टीन का उपयोग करके धातु विज्ञान का अभ्यास किया जाता था। अगला है व्यापार और वाणिज्य के लिए मानवीकृत वाहन और माप का उपयोग किया जाता था। नगर योजना और वास्तुकला। नगर योजना और वास्तुकला में है शहरों में बहुमंजिला ईंट के घर, सार्वजनिक स्नान घर जैसे मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार, सुव्यवस्थित सड़कें थीं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी भी अनसुलझी है जिससे उनकी भाषा और साहित्य को समझना चुनौतीपूर्ण हो गया है। नेक्स्ट है गिरावट और विरासत। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों की पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन इसमें जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और संभावित आक्रमण शामिल हो सकते हैं। अपने अंततः पतन के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता ने प्राचीन दुनिया में शहरी सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी और व्यापार के मामले में एक अस्थायी विरासत छोड़ी है। नेक्स्ट है हड़प्पा। हड़प्पा जो है वर्तमान पंजाब, पाकिस्तान में स्थित है। यह खुदाई किए जाने वाले पहले स्थलों में से एक था। हड़प्पा अन्न भंडार जो है अनाज भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली बड़ी अच्छी तरह से निर्मित संरचनाएं जो उन्नत कृषि पत्तियों का संकेत देती है। अगला है सील छापे। शिलालेखों वाली हजारों मुहरें मिली जो लेखन के रूप में या प्रतीकों की प्रणाली
का सुझाव देती है। अगला है शहरी नियोजन। शहरी नियोजन में जो है सुनियोजित सड़कें, जल निकासी प्रणालियाँ और मानवीकृत ईंट के आकार एक परिष्कृत शहरी सभ्यता का संकेत देता है। हड़प्पा स्थल। नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध में स्थित महान स्नानागार और उन्नत शहरी नियोजन के लिए जाना जाता है। महान स्नानागार उन्नत जल निकासी प्रणाली वाला एक बड़ा सार्वजनिक स्थान क्षेत्र, संभवतः धार्मिक और अनुष्ठानिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। महान अन्न भंडार माना जाता है कि एक विशाल संरचना का उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। कांस्य मूर्तियाँ कलात्मक और धातु कर्म कौशल का प्रदर्शन करने वाली नाचती हुई लड़कियों की मूर्तियाँ और कांस्य प्रतिमाएं सहित कलाकृतियाँ जो है मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा में जो है भारत के गुजरात में स्थित अपनी अनूठी जल संचयन प्रणाली और शहरी नियोजन के लिए जाना जाता है। धौलावीरा जल प्रबंधन प्रणाली जलाशयों, बांधों और नहरों का परिष्कृत नेटवर्क जो उन्नत हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का संकेत देता है। किलेबंद क्षेत्र माना जाता है कि शहर के भीतर एक किले बंद क्षेत्र में प्रशासनिक और धार्मिक इमारतें थीं। इसमें जो है लिपि तो प्राचीन सिंधु लिपि में शिलालेखों वाला एक बड़ा लिपि जो उनकी लेखन प्रणाली में अंतर्दृष्टि को प्रदान करता है। अगला है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी से जो है पॉइंट दिया गया है। भारत के हरियाणा में खोजे गए सबसे बड़े स्थलों में से एक है राखी गढ़ी। नेक्स्ट है लोथल। लोथल जो है भारत के गुजरात में एक प्राचीन बंदरगाह है। गोदी गोदीघर नौगम्य चैनल से जुड़ी वेसिन वाला एक उल्लेखनीय गोदियाड़ जो समुद्री व्यापार और वाणिज्य का सुझाव देता है। मनका फैक्ट्री मनका बनाने की कार्यशालाओं के साथ एक संपन्न शिल्प उद्योग का संकेत देता है। अगला है चावल की भूसी का छाप। चावल की भूसी का छाप जो है चावल की खेती के लिए संकेत कृषि पत्तियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अगला है कालीबंगन। कालीबंगन जो है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। अग्नि वेदियों और वुस्टोफेडन शैली के लेखन के लिए जाना जाता है। कालीबंगन इसमें जो है अग्निदेव औपचारिक मंचों वाली एक चौकोर अग्निवेदी जो अनुष्ठानिक प्रथाओं या धार्मिक समारोहों का सुझाव देता है। ग्रिड पैटर्न वाला टाउन से लेआउट ग्रीन ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित सड़कें और संरचनाएं जो शहरी नियोजन को दर्शाती है। जुते हुए खेत का जो है प्रमाण काली बंगन से मिला है। प्रारंभिक जुताई वाले कृषि के साक्ष्य खेती की तकनीकों का समझ का संकेत देता है। काली बंगन। अगला है बनवाली। बनवाली जो है भारत के हरियाणा में स्थित है। अपनी रेडियल सड़कों और खिलौनों हलों के लिए जाना जाता है। सिंधु सभ्यता प्रमुख स्थल जो है एक दृष्टि में इसकी जो है खोज किसने की, कब की, इसमें जो है दिया गया है। हड़प्पा का खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था रावी नदी के तट पर। और ये जो है वर्तमान में मोंटगोमरी पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को खोज जो है राखल दास नजी के द्वारा किया गया था 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर। ये जो है लड़काना जिला के सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। अगला है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर जो है इसकी खोज R.L. अस्टाइन के द्वारा 1927 के दशक में किया गया था जो बलूचिस्तान पाकिस्तान राज्य जो है में स्थित है। अगला है चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो की खोज जो है गोपाल मजूमदार के द्वारा 1931 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर किया गया था। ये जो है सिंध पाकिस्तान में स्थित है। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा की जो है खोज V.K. थापड़ व अमला नंदन घोष के द्वारा 1953 ईस्वी में किया गया था। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ये जो है हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। अगला प्रश्न है कोटदीजी की जो है खोज फजल अहमद के द्वारा किया गया था 1955 ईस्वी में। ये जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है और ये जो वर्तमान में खैरपुर सिंध पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर की खोज जो है रंगनाथ राव के द्वारा 1953 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर किया गया था। यह काठियावाड़ गुजरात में स्थित है।
अगला है रोपड़। रोपड़ की खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 ईस्वी में सतलज नदी के तट पर किया गया था। वर्तमान में रोपड़ यानी कि पंजाब राज्य में स्थित है। अगला है लोथल। लोथल की खोज जो है एस.आर. राव के द्वारा 1957 ईस्वी में भोगवा नदी के तट पर किया गया था। ये जो वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर का खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1958 ईस्वी में हिंडन नदी के तट पर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है वनवाली। वनवाली की खोज जो है R.S. बिष्ट के द्वारा 1973 ईस्वी में घग्गर नदी के तट पर किया गया था। यह हिसार हरियाणा में स्थित है। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज जो है R.S. बिष्ट के द्वारा 1990 ईस्वी में मानसर नदी के तट पर किया गया था। ये जो है कच्छ गुजरात में स्थित है। तो मैंने इस वीडियो में जो है पहला अध्याय जो है पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी इसमें दिए गए थे मैं इस वीडियो में कवर किया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।